औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन का लफ्ज़ी मतलब होता है प्राइम इम्पोर्टेंस। हमारी बॉडी के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए इनको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लिकेटेड नाइट्रोजनस कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों हों उनको कहते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप। जिन कंपाउंड में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों हों उनको कहते हैं अमाइनो एसिड्स। और साइड पे जो है वो R जो है अल्काइल ग्रुप जो लगा हुआ है, ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये बनते हैं इन अमाइनो एसिड के आपस में जुड़ने से। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज, ये जो साइड पे दिखाई हुई है, इस लिंकेज से जो आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन्स बनता है। प्रोटीन जो है इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एलिमेंट्स हो सकते हैं। दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जो है वो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े होते हैं। इनकी हमारी जो है लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दे मेक अ बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडीज़। हमारी बॉडीज़ के जो है हड्डियों के अलावा बाकी नॉन बोनी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी की, उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये जो हमारे सेल्स और टिश्यूज़ हैं ये भी जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ द एनिमल्स। अबाउट 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। सेल का जो है ड्राई वेट अगर देखा जाए तो उसमें 50% जो है वो ड्राई सेल का जो है वो प्रोटीन से मिलके बना होता है। दे आर फाउंड इन मसल्स, स्किन, हेयर, नेल्स, वूल और फीदर्स। ये परों वगैरह में, उसके बाद नेल्स, हेयर और स्किन वगैरह में ये जो है वो प्रोटीन पाई जाती है हमारी बॉडी में। आगे आ जाता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स होते क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों हों। अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। इनका जनरल फार्मूला होता है RCH COOH NH2। तो ये देखें COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH2 अमाइनो ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों हों उनको कहते हैं अमाइनो एसिड्स। साइड चेन जो R है इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। R जो है वो डिफरेंट होता है। तकरीबन जो है 20 किस्म के अमाइनो एसिड जो है दरियाफ्त हो चुके हैं। उनको जो है वो दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं अमाइनो एसिड को, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड और एसेंशियल अमाइनो एसिड। 20 में से 10 अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी जो है वो खुद तैयार कर सकती है, इसकी हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। 10 out of 20 amino acids can be synthesized by human body. These amino acids are called non-essential amino acid. ऐसे 10 अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद तैयार कर सकती है, इनकी बाहर से हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। आगे दूसरी किस्म है अमाइनो एसिड की एसेंशियल अमाइनो एसिड। बाकी जो है 10 अमाइनो एसिड्स दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडीज़ आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड। 20 में से 10 अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि इनको हमें बाहर से डाइट के ज़रिए हर सूरत लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे बॉडी में बहुत सारी जो है वो बीमारियाँ क्रिएट होती हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज़ एंड मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। खुराक के ज़रिए हमें लेने पड़ेंगे। अमाइनो एसिड जो है वो जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। ये पेपर में शार्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन इट। तो आपने मेरा बेटा 2 अमाइनो एसिड जोड़ने हैं। देखें जो अभी हमने अमाइनो एसिड का फार्मूला देखा था कि CH के दोनों साइडों पे, एक साइड पे NH2 ग्रुप और दूसरी साइड पे COOH, यानी अमाइनो और कार्बोक्सिल एक एसिडिक ग्रुप, अमाइनो और एसिडिक ग्रुप दोनों लगा के साइड पे R जो है वो नीचे ले जाएं। अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप एक अमाइनो एसिड का, दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो और कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दें और R को जो है साइड पे कर दें। अब एक अमाइनो एसिड का OH ग्रुप और दूसरे का H मिलके बन जाएगा वाटर। ये गौर से देखें मेरा बेटा, एक अमाइनो एसिड का OH और दूसरे का H, ये मिलके वाटर की शक्ल में निकल जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे C+O NH लिंकेज से। C+O NH लिंकेज से ये 2 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए।
इस लिंकेज का नाम है पेप्टाइड लिंकेज। COONH लिंकेज का नाम बेटा क्या है? पेप्टाइड लिंकेज। तो इस पेप्टाइड लिंकेज से हमने 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं अमाइनो एसिड के, इसी तरह 3 मॉलिक्यूल जोड़ दें ट्राई पेप्टाइड, 4 जोड़ दें जो है वो टेट्रा पेप्टाइड। इसी तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल अगर हम ऐसे जोड़ते जाएं तो वो बन जाता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड अगर इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 10,000 यूनिट से ज़्यादा हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाए, तो उसी पॉलीपेप्टाइड का नाम जो है वो प्रोटीन होता है। तो 2 अमाइनो एसिड लिंक थ्रू पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? पेप्टाइड लिंकेज इज फाउंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द अदर, सच एज जैसे कि नीचे दिखाया हुआ है। When thousands of amino acid polymerize they form प्रोटीन। जब हज़ारों अमाइनो एसिड आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बनेगी। सोर्स एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो ये जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके मेन सोर्स जो है एनिमल से भी हम इनको लेते हैं। सोर्सेज ऑफ एनिमल्स प्रोटीन, आमतौर पे जो है पहला सोर्स जो है वो हम एनिमल से लेते हैं प्रोटीन। किस शक्ल में? मीट की शक्ल में, गोश्त की शक्ल में, मटन की शक्ल में, चिकन की शक्ल में, फ़िश और एग्स की शक्ल में हमें मिलता है। सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन आर मीट, मटन, चिकन, फिश, एग्स। दीज आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन बीइंग्स एज दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये हमारी बॉडी में प्रोटोप्लाज्म बनाने का मेन ज़रिया है, इसलिए जो है हम इनको जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म से लेते हैं। एंजाइम्स एज आर प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं जो इंतहाई स्पेसिफिक हैं, ये जो है वो रिएक्शंस करवाने वाले जो कैटलिस्ट होते हैं इनको एंजाइम कहते हैं, और ये जो एंजाइम है ये ज़्यादातर प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स। दे कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन the bodies. They are highly specific and have extraordinary efficiency. Many enzymes are used as drugs. They control the bleeding and treat blood cancer. बहुत सारे एंजाइम जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है ड्रग्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए और ब्लड कैंसर के कंट्रोल के लिए जो है वो एंजाइम्स को यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा जो सोर्स है हमारे जो है वो प्रोटीन का, वो है हाइड्स। हाइड्स आर प्रोटीन। ये जो जानवरों की खालें होती हैं ये सारी की सारी प्रोटीन होती हैं। दे आर यूज टू मेक लेदर बाई टैनिंग। टैनिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्स को हम लेदर में कन्वर्ट करते हैं। लेदर इज़ यूज टू मेक शूज़, जैकेट्स, स्पोर्ट्स वगैरह, स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। चौथा जो है प्रोटीन का सोर्स, प्रोटीन्स आर फाउंड इन बोन्स। हड्डियों के अंदर जो है प्रोटीन होती है। व्हेन बोन्स आर हीटेड दे गिव जिलेटिन। जिलेटिन इज़ यूज टू मेक बेकरी एटम्स। तो हड्डियों के अंदर प्रोटीन होती है, हड्डियों को अगर गर्म करेंगे तो वहाँ से जो है गूंदनुमा मटेरियल निकलेगा जिसको जिलेटिन कहते हैं, और जिलेटिन जो है आगे बेकरी की मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स। पौधे भी प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि सच एज पल्सेस की शक्ल में, बीन्स, दे आर यूज्ड एज प्रोटीन। तो ये जो लोबिया वगैरह और उसके बाद जो है वो फलीदार पौधे होते हैं इनके अंदर भी ये होती है प्रोटीन।